आपके अपने एसके हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जाएगी। जो वीडियो रहने वाली है इसमें 37-38% रहेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि जो टॉपिक होता है वर्णमाला या वर्ण विचार, उसमें से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो मुझे लगता है ये वीडियो आप देख लोगे तो इसमें आपके 2 या 3 नंबर तो पक्के समझें। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन का संग्रह इसमें देखने को मिल सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। इसमें आप भी अपने आंसर लिख सकते हैं और कमेंट में डालकर बता सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है वर्ण। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो जी इसका सही जवाब है वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला। निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ्य का मतलब होता है जिन ध्वनियों का उच्चारण कंठ से किया जाता है वो ध्वनियाँ कंठ्य ध्वनियाँ कहलाती। ऑप्शन है क, ख, य, र, च, ज, ट, ण। इनमें कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो इसमें आप सभी का जवाब आना चाहिए ऑप्शन ए। तो बिल्कुल सही है। क वर्ग जो होता है वो कंठ्य ध्वनियों के अंतर्गत आता है, क्योंकि क वर्ग के जो 4 के 4 या वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान कंठ ही होता है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। इनमें मूर्धन्य व्यंजन बताना है कौन सा है। ग, घ, ज, झ, ड, ढ, प, फ। मूर्धन्य व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ मूर्धा से स्पर्श कर लेती है मूर्धा को, तो इसलिए उन व्यंजनों का नाम पड़ गया मूर्धन्य व्यंजन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ड, ढ। जो हमारा ट वर्ग है वो मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अ, आ, क, ख, थ, द, ठ, ध, प, भ। अल्प प्राण बताना है। तो अल्प प्राण वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हमारी जो स्वर तंत्रियाँ हैं उनमें हमारे फेफड़ों से निकलने वाली वायु की मात्रा क्या होती है? कम होती है। कम निकले तो वहाँ पर अल्प प्राण होता है, और हवा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर महाप्राण। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं अल्प प्राण की। अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं? तो इसका सही जवाब है क और ग। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो निम्न में से नासिका व्यंजन कौन से हैं? नासिका व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण नाक के द्वारा किया जाए। तो स, य, ग, ज। तो इसका सही जवाब है य। नासिका व्यंजन प्रत्येक वर्ग के यानी 5 वर्गों के जो अंतिम वर्ण होते हैं वो नासिका व्यंजन के अंतर्गत माने जाते हैं। ए, आई वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिका, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, कंठ, तालव्य। यानी कि इनमें से बताना है ए का उच्चारण स्थान नासिका है, मूर्धन्य है या ओष्ठ है या कंठ तालव्य। तो इसका सही जवाब क्या है? कंठ तालव्य। अगले प्रश्न की बात करें हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? 4 ऑप्शन हैं, आप भी अपना आंसर दे सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, अंग, अह, ये अयोगवाह हैं। इनका उच्चारण है की तरह किया जाता है। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? पुनः है इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। तो बात करें द्वित्व व्यंजन की तो होता क्या है, जहाँ पर 2 व्यंजनों का मेल होता है और पहले वाला वर्ण आधा यानी कि स्वर रहित होगा। द्वित्व होता है जहाँ समान व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो और पहला आया हुआ वर्ण क्या हो? स्वर रहित हो, आधा। तो जैसे कि इसमें सही जवाब क्या है? दिल्ली। दिल्ली में देखिए 2 वर्ण आए हैं, एक आधा और एक पूरा। तो ये द्वित्व वर्ण की सेम वर्ण की आवृत्ति को द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत माना जाता है। प्रश्न नंबर 10 है स है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? परकंपी, सफरसी, संघर्षी, सफर संघर्षी। स है कौन से व्यंजन के अंतर्गत कहलाएंगे? तो इसका सही जवाब है ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये संघर्षी। वैसे तो ये उसम व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इनके उच्चारण में जीभ को ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, इसलिए ये कहलाते हैं संघर्षी व्यंजन।
और स्पर्श संघर्षी की बात करें तो स्पर्श संघर्षी जो च वर्ग है, च, छ, ज, झ, ये हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आता है। दोनों ही प्रश्न अलग हैं, जवाब भी क्या है इनके अलग अलग हैं। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, आप भी अपना आंसर देते रहें और बताते रहें कि कितने आपके सही हो पाए, कितने आप नहीं जान पाए। ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नांकित में से क्या बताना है, हिंदी की विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। इसमें आप सभी का जवाब आना चाहिए ऑप्शन ए, ख और ग। ये हिंदी की विकसित ध्वनियों के अंतर्गत मानी गई हैं। वैसे उर्दू फारसी भाषा के लिए गए वर्ण हैं, लेकिन हिंदी में इनको नए रूप में मान्यता दी गई है। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। ख, च, म, ठ। घोष वर्ण कौन सा है। घोष वर्ण वे वर्ण होते हैं, घोष को सघोष के नाम से भी जाना जाता है, जिनके उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, ध्वनि हो, उसे सघोष वर्ण कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार इसका सही जवाब क्या है, मैं क्या है, एक सघोष वर्ण है। कौन सा अमानक वर्ण है, यानी कि किस वर्ण को मान्यता नहीं मिली है, जो मान्यता से रद्द कर दिया गया है। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन सी। पहले इस तरह से झ को लिखा जाता था, अब ये क्या है, बंद हो चुका है। अब झ का विकसित रूप कौन सा है, इस तरह से झ को लिखा जाता है। अब क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं। संस्कृत की हैं, अरबी फारसी की हैं, अंग्रेजी की या दक्षिणी भाषाओं की। तो थोड़ी देर पहले इसी बारे में थोड़ा सा आपको बताया भी गया था। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी, ये अरबी फारसी की भाषा की ध्वनियाँ हैं, क्योंकि इनके नीचे जो भी वर्ण होता है ये बिंदु लगा होता है और इस बिंदु को हम कहते हैं नुक्ता। तो नुक्ता वर्ण जितने भी, नुक्ता युक्त जितने भी वर्ण होते हैं वो सारे अरबी फारसी भाषा के वर्ण होते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य वर्ण। तो इसमें आप सभी का वर्ण आंसर आया है ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत ये वर्ण के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसका मेल होता है क प्लस स से मिलकर बना होता है, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आती है। और संयुक्त व्यंजन की संख्या की बात करें तो ये 4 होते हैं। कौन से होते हैं, क्ष, त्र, ग और स्र। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। ये शब्दकोश का क्रम पूछे जाने वाला प्रश्न लगभग सभी एग्जाम में देखा गया है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम चाहे कोई भी हो। तो शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क वर्ण के बाद क्ष का क्रम आता है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था क प्लस स से क्या बना है, क्ष बना है। अगर इस शब्दकोश के बारे में आप विस्तार से जानकारी चाहते हैं, हर एक वर्ण के बारे में, हर एक शब्द के बारे में, कि किस शब्द का क्रम पहले है किसका बाद में है, ये जानकारी चाहिए तो कमेंट में डालकर ज़रूर बता देना, उससे संबंधित भी वीडियो आपको बनाकर दे दी जाएगी। अगला प्रश्न, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें गलती हो ही जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ज प्लस य के संयोग से बना है ज्ञ वर्ण। अघोष वर्ण कौन सा है, अ, ज, है, स। अघोष वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके बोलने में, उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं हो, ध्वनि नहीं हो, उनको हम अघोष वर्ण के अंतर्गत मानते हैं। और ये अघोष वर्ण इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा है ऑप्शन डी, स। तीनों के तीनों स ही क्या होते हैं, अघोष वर्ण के अंतर्गत माने जाते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, क्योंकि क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, तो क वर्ग के अंतर्गत ही एक घ भी आता है। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। इसमें आप सभी का जवाब आना चाहिए ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है। ग एक संयुक्त व्यंजन है, ये मिलकर बना है ज प्लस यन से। अब ये आपको किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। यानी 3 दंत हैं, एक दंत नहीं है, उसका
चुनाव करना है। तो इसमें देखिए द, न और ये त तीनों दंत हैं, बल्कि बाकी त जो है ये दंत नहीं है, मूर्धन्य है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवा है, अंतस्थ, अकारांत। तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है तो उसको कहते हैं अकारांत। क्ष वर्ण किसके योग से बना है? ये हम जान चुके हैं, फिर से रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। क्ष वर्ण किसके योग से बना है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, क प्लस स के योग से। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है 10, 11, 12, 13। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की मूल संख्या कितनी है? स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो 11 ही इसका आंसर सही होगा, क्योंकि दो जो लिखे जाते हैं वो स्वर नहीं है। ये दोनों क्या हैं? अभी हम जाना है थोड़ी देर पहले, ये क्या है? अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं, स्वरों के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, ऐ से लेकर औ तक। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ऐसे औ तक। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? इनमें से बताना है कि स्वर कौन सा नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। यह क्या है? एक व्यंजन है, च वर्ग का अंतिम वर्ण, इसलिए ये इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। निम्न में से कौन ट वर्ग नहीं है? ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जो घ है ये क वर्ग का वर्ण है, ट वर्ग का नहीं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजनों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर मूल व्यंजनों की संख्या की बात की जा रही है। तो मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33, क से लेकर है तक। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्च स्वर आ, ई, ज, ढ। पश्च स्वर की बात हो रही है तो दो ऑप्शन तो अपने आप ही चले गए हैं, क्योंकि ये तो व्यंजन है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, आ एक पश्च स्वर है। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण, यानी कि 4 में से बताना है अयोगवाह कौन सा वर्ण, कौन सा शब्द कहलाएगा। इसमें आप सभी का जवाब आया ऑप्शन ए। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने जाना था ये भी अनुस्वार और जो विसर्ग होते हैं वो क्या होते हैं? अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है दंत, ओष्ठ, तालव्य, वर्तस्य। यूजीसी नेट जेआरएफ में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो बात करें छ ध्वनि की, छ ध्वनि च वर्ग में आता है, छ। तो च वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालव्य। तो इसके अनुसार हमारा आंसर है ऑप्शन सी, तालव्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, आप भी बता सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन है। तो चलिए आपने जान लिया होगा, इसमें संयुक्त व्यंजन स नहीं है, क्योंकि ये उपसम व्यंजन है। बाकी तीनों क्या हैं? ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तालव्य व्यंजन कौन सा है? वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ की नोक तालु से स्पर्श हो जाए, तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। तो जो च वर्ग है, अभी 2 मिनट पहले इस पर बात हुई थी, च वर्ग किस में आता है? तालव्य व्यंजन में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तालव्य व्यंजन। यह अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? तालव्य, उसम, अंतस्थ, ओष्ठ है। तो जो यह ये वर्ण हैं अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत माने जाते हैं, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन के उच्चारण में जो जीभ है वो स्पर्श किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है, मुंह के बीच में ही अटक सी जाती है, इसलिए ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत माने गए हैं। अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। अब अनुनासिक की बात करें तो ये चिन्ह होता है, ये जिसको हम चंद्रबिंदु के नाम से जानते हैं, तो उसको ही हम क्या कहते हैं? अनुनासिक। तो अनुनासिक का उच्चारण करते हैं तो नाक और मुंह दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, नाक और मुंह दोनों से। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर, वर्ग के पंचमाक्षर। अब हम बात करें इस बिंदु की, तो प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर के ऊपर या आधे वर्ण के रूप में जो वर्ण लिखा जाता है उसको हम बिंदु के रूप में लिख सकते हैं। तो अनुनासिक वर्ण किसमें आ जाते हैं? प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर के रूप में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी। इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है?
वैसे ये रिपीट हो चुका है, हम बता भी चुके हैं, आप जान चुके हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट में डालकर ज़रूर देना चाहिए, ताकि मुझे लगे कि आप ध्यान से वीडियो को देख रहे थे और आप सीख भी रहे थे। इस तरह से आज बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की। ये जानकारी आपको कैसी लगी और इसको आप कहाँ से देख पा रहे हैं, कमेंट में डालकर ज़रूर बताना। और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।